यार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्त, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस दारोगा भर्ती से संबंधित, बिहार पुलिस दारोगा भर्ती से संबंधित, यानी कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर से संबंधित भर्ती के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5/11/2023, यानी कि 5 नवंबर तक आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो 5 नवंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और डिटेल्स में क्या है। विज्ञापन संख्या 02/2023, पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर लेवल 6 का जॉब है। 1275 पद है। टोटल पद कितना है, 1275, यानी कि 1275 है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा को आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 02/2023 जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया 5/10/2023 से प्रारंभ हो गया, यानी कि 5 अक्टूबर से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस पर फॉर्म भर सकते हैं। 5 अक्टूबर से क्या कर सकते हैं, इसके लिए जो है ना फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए दोस्त, आगे हम लोग देखते हैं। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जाए। एक अभ्यर्थी केवल एक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। जो इसमें मुख्य बातें हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे। योग्यता क्या है, आवेदन की पात्रता क्या है। आवेदन की पात्रता के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष एवं महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। पुरुष कर सकते हैं, महिला कर सकते हैं और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी विश्वविद्यालय से 1 अगस्त 2023 से पहले आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। कब तो 1 अगस्त 2023 से पहले, 1 अगस्त 2023 से पहले आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उसके बाद बताया गया है कि आयु सीमा का निर्धारण भी आपको जो है ना 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा। जो सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। जनरल के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है, अधिकतम 37 वर्ष है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जो है ना आपको 40 वर्ष अधिकतम आयु है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष है। तो अलग अलग वर्ग में अलग अलग क्या है कि आयु की दी गई है। यहाँ पर अब मापदंड किया गया है, शारीरिक मापदंड। आपको जो है ना ऊंचाई, सामान्य वर्ग के लिए पुरुष की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। जनरल पुरुष की हाइट कितनी होनी चाहिए, 165। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ईबीसी पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्ग के महिला के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए हुए सीना 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाकर जो है ना 86 सेंटीमीटर चाहिए। तो यह जो है ना महिलाओं के लिए बताया गया है 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और जो है ना 84 सेंटीमीटर अधिकतम। वजन, सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। आपको नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगा ना लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। नियुक्ति कैसे होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जो 2 चरणों में संपन्न होगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी, यानी कि जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा। प्रथम चरण क्या है, प्रारंभिक परीक्षा है जिसमें 200 अंकों का एक पत्र होगा, 200 अंकों का एक पेपर होगा और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा, 100 होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा। परीक्षा की अवधि कितने घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा। उक्त पत्र में समान ज्ञान समसामयिकी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो है ना समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दों से क्या है कि प्रश्न पूछे जाएंगे। और पीटी में आपको 20 गुना रिजल्ट भी दिया जाएगा, यानी जितना सीट है ना उसके 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और पीटी एग्जाम जो है ना 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार जो है ना आपको टोटल 200 अंक क्या है कि 200 अंक का एग्जाम होगा। पीटी जो है ना आपको कितने अंक का एग्जाम होगा, तो 200 अंकों का एग्जाम होगा। आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण प्रारंभिक परीक्षा।
द्वितीय चरण आपका क्या है, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, जिनमें 100 अंक होंगे और न्यूनतम अर्धांक 30% होगा। यानी कि प्रथम पेपर जो आपको होगा ना हिंदी का होगा, जिसमें कितना होगा 100 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर का होगा। और द्वितीय पेपर जो होगा आपका होना जीके और जीएस का होगा। द्वितीय पेपर किसका होगा, तो आपको द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा। दोनों चरणों में नकारात्मक अंक पद्धति लागू होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगा और 0.2 निगेटिव मार्किंग होगा। कितना निगेटिव मार्किंग होगा, 0.2। आपका जो है ना बताया गया है कि मेंस का रिजल्ट जो है ना टोटल सीट का 6 गुना दिया जाएगा। कितना गुना दिया जाएगा, तो मेंस का रिजल्ट जो है ना टोटल सीट का कितना गुना है, तो 6 गुना आपको मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा। आपका यहाँ देख रहे हैं तृतीय चरण जो है ना शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, यानी कि आप इसमें जो है ना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना है। 1 मील 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। आपको कितना दौड़ना है, तो 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकेंड में। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है ना सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है ना 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। ऊंची कूद जो है ना न्यूनतम 4 फीट कूदना है। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम कितना फीट कूदना है, तो 4 फीट जो है ना कूदना है ऊंची कूद में। उसके बाद जो है ना 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि अगर आप 4 फीट से कम कूदते हैं तो आपको जो है ना असफल घोषित कर दिया जाएगा। 3 फीट से कम कूदने वाले महिलाओं को भी असफल घोषित किया जाएगा कि महिलाओं को कम से कम कितना कूदना है, तो 3 फीट। लंबी कूद जो है ना आपको न्यूनतम 12 फीट है। पुरुषों के लिए कितना है, न्यूनतम 12 फीट है। महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है ना 9 फीट है। और जो है ना सभी कोटि को पुरुषों के लिए जो है ना 16 पाउंड का गोला फेंकना है और 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का गोला कितना फेंकना है, 16 फीट फेंकना है। और जो है ना महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है ना 10 फीट फेंकना है। 12 पाउंड का गोला कितना फेंकना है, तो 10 फीट पर फेंकना है। तो इस तरह से जो है ना दोस्त आपको जो है ना इसका एग्जाम पैटर्न की बात बताई गई थी। और जो है ना कि यहाँ पर रिक्तियों की संख्या बताई गई है कैटेगरी वाइज। अनुसूचित जनजाति में 275 है, अनुसूचित जनजाति महिला में 216 है ना। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 238 है। पिछड़ा वर्ग में कितना है, तो जो है ना 107 है। और पिछड़ा वर्ग महिला में कितना है, 82 है। अनारक्षित सीट 441 है। EWS का 111 है। ट्रांसजेंडर के 5 है। तो इस प्रकार जो है ना सीटों को जो है ना आपको बताया गया है कि इस प्रकार सीटों का जो है ना बंटवारा किया गया है। आरक्षण की बात बताई गई है, जो बिहार सरकार के अस्थायी निवासी होंगे उसको आरक्षण मिलेंगे। और आरक्षण के जो नियम होता है अन्य वैकेंसियाँ में वही इस वैकेंसियाँ में भी क्या होगी कि लागू होगी। तो इस प्रकार जो है ना, और यहाँ पे जो है ना बात की गई है आपको दोस्त यहाँ पे कहीं दिया होगा, मैं बताता हूँ आपको। तो वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्त सही होती है, स्पष्ट होती है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।